वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर के फैक्टराइजेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है और फैक्टर थ्योरम क्या है, इसके बारे में कुछ बातें हम करेंगे और फिर हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले मैंने फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन लिखी है। बाय डेफिनेशन, फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द लोएस्ट फॉर्म। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम उसकी लोएस्ट फॉर्म में लिखें कि मज़ीद आप उसको सिंप्लीफाई ना कर सकें, तो फिर उस प्रोसेस को या उस मेथड को जो हम अडॉप्ट करते हैं इन द ड्यू कोर्स फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये बहुत सारी किस्मों की है फैक्टराइजेशन। मिसाल के तौर पर मैं पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखता हूँ और इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी हैं, एक्सपोनेंट्स भी हैं, कोएफिशिएंट्स भी हैं और कांस्टेंट्स भी हैं। तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है और जब आप इसको इज़ इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को भी डील कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को भी डील कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ फैक्टराइजेशन करनी है तो इक्वेशन तक महदूद रहकर बात करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जो तरीका लगेगा वो आप यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको और जो पहला हमारा एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट जो है, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 1। आपके पास एक आंसर आएगा 12। और अब इस 12 के आप प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो फैक्टर्स यूज़ करेंगे 12 के जो हमें हमारा आंसर मिडिल टर्म ले आए एडिशन या सब्ट्रैक्शन होके। मिसाल के तौर पर 12 के फैक्टर्स बनाते हैं 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो ये इसके फैक्टराइजेशन है। तो ये वाली जो फैक्टर ट्री है इसकी या फैक्टराइजेशन जो हमने इसकी की है, इसमें अब आप देखेंगे कि हम मिडिल टर्म लाने के लिए कौन से फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट या माइनस करना है। तो 3 और 4 को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। -3 और -4 करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो इस -7 की जगह आप 3 और 4 x के साथ लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 पहला काम हुआ। और उसके बाद जौन से भी दो टर्म्स हैं साथ साथ उनमें से जो है हम कॉमनैलिटीज़ निकाल लेंगे इफ़ अगर हों तो। यहाँ इन दो टर्म्स में आप देखें तो x कॉमन है, x माइनस 3 माइनस 4, इन दो में कॉमन है -4 और x माइनस के साथ अब 3 आएगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। माइनस कॉमन में आ गया तो अंदर वाली वैल्यूज़ के या टर्म्स के साइंस चेंज होंगे। तो अब हमारे जो फैक्टर्स बने डियर स्टूडेंट्स वो x माइनस 4 और x माइनस 3 है। दिस इज़ वन वे ऑफ सॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ऑफ दिस सॉर्ट in which the coefficient maximum exponent of variable has power 2। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ यूज़फुल फार्मूलाज हैं जो हमारे जहन में होने चाहिए, यूज़फुल आइडेंटिटीज़। इन फार्मूलाज की भी यूटिलाइजेशन फैक्टराइजेशन के दौरान कहीं ना कहीं होती रहेगी इस चैप्टर में। तो वो फार्मूलाज हैं वो हमारे जहन में होने चाहिए। पहला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। बहुत कॉमन है ये और यूज़ होता है फैक्टराइजेशन में। दूसरा फार्मूला जो जहन में रहना चाहिए वो a प्लस बी का स्क्वायर है जो ओपन होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। तीसरा फार्मूला a माइनस बी का स्क्वायर है जो ओपन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से।
चौथा फार्मूला जो जहन में रहना चाहिए वो क्यूब्स के हैं, यानी a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब। a प्लस बी का क्यूब खुलता है डियर स्टूडेंट्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर से, और जो a माइनस बी का क्यूब है ये ओपन होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b एंड प्लस 3ab स्क्वायर। के अलावा फिफ्थ आइडेंटिटी भी एक है, वो भी क्यूब से रिलेटेड है। इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब है, और सिक्स्थ आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब ऐसे ओपन होता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और a क्यूब माइनस b क्यूब ओपन एज a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। एटलीस्ट ये 6 आइडेंटिटीज़ तो हमारे जहन में फैक्ट होनी चाहिए जब भी हमने फैक्टराइजेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टराइजेशन की बात करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इसको वो कह रहा है फैक्टराइज करें। अब इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कॉमनैलिटीज़ के लिए देखेंगे। जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपके सामने आए तो कॉमनैलिटीज़ के लिए ज़रूर देख लें। यहाँ पे 3 कॉमन है इन दो में, तो कॉमन पहले निकाल लें। 3 और x² माइनस 3 2 ज़ा 6 3 5 ज़ा 15 y²। अब 3 और x का स्क्वायर माइनस 5 y का स्क्वायर। तो 3, अब वो जो आइडेंटिटी आपको बताई थी मैंने a² माइनस b² जो ओपन होता है a माइनस b इंटू a प्लस b से, उसको यूज़ करके इसको आप एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें x माइनस 5, एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें x प्लस 5, तो आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये एक और फैक्टराइजेशन के लिए क्वेश्चन लिखा है x5 माइनस 2x4 प्लस x माइनस 2। अब यहाँ x के वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स हैं वो उनकी पार जो एक्सपोनेंट्स हैं उनकी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन के लिए। दिस इज x एक्सपोनेंट 5 है, इस x का एक्सपोनेंट 4 है। तो यहाँ अब एक्सपोनेंट्स जो हैं वो आगे निकल गई हैं उनकी वैल्यूज़ 2 से। यहाँ पे इस केस में आप मिलाएंगे, पेयर्स को चेंज करना पड़ेगा, शफलिंग करनी पड़ेगी, और वो शफल के नतीजे में हम मैक्सिमम कॉमनैलिटीज़ जनरेट कर सकेंगे। तो ये पेयरिंग ज़रा चेंज करें। ये भी आपको 4 वाली टर्म्स में 4 टर्म्स वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये भी करना पड़ सकता है। अब इन दो को आप देखें तो x कॉमन है, और x4 माइनस 1 इधर से आएगा, माइनस 2 कॉमन है, और x4 माइनस 1 इधर से आएगा। तो x माइनस 2 और x4 माइनस 1 ये हमारा फैक्टर, ये x माइनस 2 और x4 माइनस 1 ये अब हमारे फैक्टर्स बन गए। स्टूडेंट्स, मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, इसको भी फैक्टराइज करना है। अब यहाँ पे x वेरिएबल का मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है वो 4 तक चला गया है वैल्यू तक। यहाँ पे फिर इसको स्क्वायर तक की रेंज में लेके आएंगे, तो x स्क्वायर को फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि y के बराबर है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी ये पहली टर्म y के साथ क्या हो जाएगी, स्क्वायर, क्योंकि जब x स्क्वायर y है तो x4 किसके बराबर बन जाएगी, y स्क्वायर के। तो मैक्सिमम आप R2 करके फिर इसके फैक्टर्स बनाएंगे। ये बनेगा y स्क्वायर। x स्क्वायर किससे एज्यूम किया था, y से, माइनस 20। अब 20 और ये इसका कांस्टेंट, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है और इनके फैक्टर्स ढूंढने हैं 20 के कि हमारा आंसर प्लस 1y आए। तो 5 इंटू 4 यूज़ कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20। ये पेयर कॉमनैलिटी इसके लिए y प्लस 5 माइनस 4 एंड y प्लस 5। तो y माइनस 4 y प्लस 5 हमारे फैक्टर्स बन गए।
डियर स्टूडेंट्स, अब हम रिमाइंडर थ्योरम की तरफ आए हैं। रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, डिवाइड दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय x+3। अब पहले इसको डिवाइड करेंगे और फिर इसके बाद आपको बात समझ आएगी कि हम व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम और उसका यूज़ क्या है। तो x+3 बाहर होगा, x³ - x² + 7x - 4। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। पहला जो आपने लेना है वो x² यहाँ पे लेंगे, x² और x³ बन जाएगा -3x²। तो ये सिंपल डिवीजन अभी कर रहा हूँ। यहाँ पे अब आपके पास आएगा -4x² + 7x। अब आप किससे डिवाइड करेंगे? -4x से। तो आपके पास क्या आएगा? -4x² - 12x। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज, तो ये बनेगा 19x। ऊपर से उतरेगा 4 -4। अब क्या फैक्टर यहाँ पे यूज़ होगा? 19 का। तो ये 19x और प्लस ये बनेगा 19 × 3 57। ये माइनस ये कैंसिल और ये -61। तो ये है लॉन्ग डिवीज़न। ये लॉन्ग डिवीज़न करने के बाद अब रिमाइंडर थ्योरम की बात हम समझेंगे। अब यहाँ पे पहले ये चीज़ें समझ लें कि ये क्या है। ये x+3 यहाँ पे क्या है? x+3 इज़ d ऑफ x। अगर इसको फंक्शन के तौर पर देखें तो ये क्या है? d ऑफ x, यानी कि डिवाइज़र। ये -61 को ये रिमाइंडर है, इसको r से डिनोट करेंगे, रिमाइंडर r। इसके बाद ये जो है ये कोशेंट है, कोशेंट। सो दिस इज़ एज अ फंक्शन देखें तो क्या बनेगा? q ऑफ x। और ये जो जिस को डिवाइड किया जा रहा है ये क्या है? ये p ऑफ x है, यानी p ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ x या फंक्शन ऑफ x। तो जब ये चीज़ें हमें पता लग जाएं, हम आइडेंटिफाई कर लें, तो इसके बाद फिर हम समझ सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इसको इस तरह लिखा जा सकता है, p ऑफ x इज़ इक्वल टू d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। तो ये वैल्यूज़ डलेंगी किस तरह? p ऑफ x इज़ इक्वल टू, यहाँ d ऑफ x हमारा क्या है? d ऑफ x जो है वो डिवाइज़र है। तो x+3 इंटू q ऑफ x हमारा कोशेंट, x² - 4x + 19 और प्लस रिमाइंडर हमारा यहाँ -61। सूरत हाल रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्टेक्स्ट में बनेगी p ऑफ x इज़ इक्वल टू d ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r x। और हमने यहाँ पे d ऑफ x हमारा x+3 था, q ऑफ x x² - 4x + 19, रिमाइंडर हमारा -61। डियर स्टूडेंट्स, ये p ऑफ x या f ऑफ x लिखने के बाद हमें ये पता लगे कि पोलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम क्या है। व्हेन अ पोलिनोमियल f ऑफ x, यानी फंक्शन को तौर पर अगर पोलिनोमियल को देखें, और पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है जिसमें एक्सपोनेंट्स की पावर होल नंबर्स में होती है और नेगेटिव नंबर्स में नहीं होती। तो व्हेन अ पोलिनोमियल और एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ डिवाइडेड बाय x - a, there is a quotient q of x and r. So you can write function of x is equal to x - a, which is divider, d of x divisor into quotient of x plus remainder, and this is called remainder theorem. So आपने जब भी रिमाइंडर फाइंड करना है और ये वाला आपने मेथड डायरेक्ट डिवीजन का अप्लाई नहीं करना, तो फिर हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करना है और जस्ट वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट कर देनी है। तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर भी आ जाएगा
और सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल जाएगा बगैर डिवाइड किए। डेफिनेशन दोबारा देख लें। व्हेन अ पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एनी डिवाइज़र देयर इज़ अ quotient and a remainder r. So function of x then can be written as x minus a divisor into quotient plus remainder, which is called the remainder theorem. Dear students, उसी डेफिनेशन को अगर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में लिखें तो जो भी मैंने आपको लिखी है, बताई है और समझाने की कोशिश की है कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है इज़ इक्वल टू divisor of x as a function into quotient of x plus remainder. So इसी बात को हम यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि when function of x is divided by x minus a then remainder is function of a. So the remainder is x is equal to a. This is very important और वही डेफिनेशन है जिसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से भी समझा जा सकता है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहता है फाइंड रिमाइंडर व्हेन 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। डेफिनेशन जो भी हमने रिमाइंडर थ्योरम की लिखी है वो दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। वो कहता है व्हेन फंक्शन ऑफ x इज़ डिवाइडेड बाय x minus a, remainder is function of a. तो यहाँ जो है x माइनस ए में x माइनस 2 है, तो अब यहाँ पे फंक्शन हमारा बन गया x इज़ इक्वल टू 2। रिमाइंडर जो है वो फंक्शन ऑफ a है, यानी फंक्शन ऑफ 2 है, क्योंकि यहाँ x माइनस 2 है। तो अब आप p ऑफ x रख के या f ऑफ x जो है इसको 2 रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो हर x की जगह पे 2 पुट करते जाएं। माइनस 10 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। तो ये p ऑफ 2 जो है ये बनता जाएगा 3 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 26 माइनस 6। So p of 2 or function of 2 becomes as 24 minus 40 plus 26 minus 6 is 20. So p of 2 becomes as 24 minus 40 is minus 16 plus 20, and p of 2 becomes as plus 4. अब आप चाहें तो इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, यही रिमाइंडर आएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम फैक्टर थ्योरम की तरफ चलते हैं। इसको समझ लेते हैं, बड़ा आसान है। फैक्टर थ्योरम वहाँ पे डील करेगा या वहाँ पे इसका काम शुरू होगा उन केसेस में जब रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है। और इसको आप समझना चाहें तो जब रिमाइंडर ज़ीरो होगा तो फिर क्या बात होगी, कैसे होगी। इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ फंक्शन x देन देयर इज़ नो रिमाइंडर। तो जब x माइनस ए जो है यानी कि जो हमारा डिवाइज़र है वो फैक्टर हो जाए उसी फंक्शन का, तो फिर रिमाइंडर कहाँ से आएगा, फिर रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा। या आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि फॉर अ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ x इफ़ एफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो ये बात, इसको दूसरी तरह से इसी बात को मैंने लिखा है कि अगर पोलिनोमियल फंक्शन f(x) में a जो है फंक्शन ऑफ a ज़ीरो के बराबर हो तो जो x माइनस ए है वो फिर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, वो फैक्टर होगा इस फंक्शन का। डियर स्टूडेंट्स, ये फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करके हमने इस फंक्शन को सॉल्व करना है कि रिमाइंडर ज़ीरो आए। तो अब हमें इसके फैक्टर्स चाहिए। जब इसके फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे तो उनको हम जब इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे वैल्यूज़ को वेरिएबल्स की जगह पे, तो फिर हम जो है वो ज़ीरो रिमाइंडर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने x माइनस ए की बात की थी अभी डेफिनेशन में कि जो x माइनस ए है, x माइनस ए वो अगर डिवाइज़र हो, वो अगर फैक्टर हो, तो फिर उस f(x) का फंक्शन ऑफ x का,
तो फिर रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो फिर हमें फैक्टर्स चाहिए हैं जो हमने ढूंढने हैं। तो अब फैक्टर्स के लिए एक ही जगह पे आप वैल्यूज़ को हम रखेंगे, यानी x माइनस 1 से स्टार्ट करेंगे 0, यानी x इज़ इक्वल टू 1 जो है ये हमारी पहली वैल्यू होगी। इसको चेक करते हैं क्या इससे रिमाइंडर 0 होता है। तो ये फिर इसका फैक्टर होगा 3 इंटू 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4। सो फंक्शन ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 4। सो फंक्शन ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस 3 इज़ माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 4। So function of 1 is equal to minus 2 minus 5 is minus 7 and plus 3 plus 4 is plus 7. So function of 1 is equal to 0. रिमाइंडर इसने 0 कर दिया, तो जो x माइनस 1 है वो हमारे इस फंक्शन का फैक्टर है। और इसको आप लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हैं। x माइनस 1 को जब आप इस एक्सप्रेशन ये डिवाइज़र रख के तो आप डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल या इस फंक्शन पे, तो फिर जो है आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा।